आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथियों, और इस जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ईमानदार राजनीति, काम करने वाली राजनीति की मिसाल को लेकर के अलग जगाने वाले हमारे प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी जी इस पूरे क्षेत्र के अंदर शुरू से आम आदमी पार्टी की मिसाल को लेकर के काम करने वाले सुभाष सिंह जी, जो खुद चुनाव में प्रत्याशी के दावेदार थे, लेकिन इन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर यूनुस चौधरी के प्रत्याशित होने के बाद ये संकल्प लिया कि प्रत्याशी चाहे यूनुस साहब हो या मैं हूं, लड़ाई बेईमानों के खिलाफ है, इसलिए मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं इस मंच से सुभाष सिंह जी को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देता हूं, जिससे कि वो संकट के काम करते हैं। साथियों, उत्तराखंड के अंदर इस चुनाव का बिगुल बज चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड के भविष्य का फैसला होना है। कई लोग आप में से सोच रहे हैं कि 14 तारीख को सोमवार की है, उस दिन छुट्टी रहेगी, सुबह वोट देने जाएंगे या दोपहर में जाएं या शाम को जाएं। कई लोग सोच रहे हैं एक दिन का चुनाव है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करने वाला है, हम 14 फरवरी का चुनाव एक दिन का चुनाव नहीं है, मतदान एक दिन का होना है, लेकिन 14 फरवरी को उत्तराखंड के आपके 5 साल के भविष्य का फैसला होना है। इसलिए 14 फरवरी को जब वोट देने जाना तो इस बात को सोचना कि अगले 5 साल तक जसपुर का भविष्य क्या होने वाला है। क्या 20 साल से जसपुर के साथ जो हो रहा है उत्तराखंड के साथ हो रहा है, क्या अगले 5 साल में वही होने वाला है? और अगर नहीं होने वाला है तो फिर हमें भी मोर्चा संभालना है और इस बार परिवर्तन की बयान उत्तराखंड के साथ साथ जसपुर में बहाना है। इसके लिए आपको मोर्चा संभालना। हमारा देश गुलाम था, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, भाषा के लोगों ने कुर्बानी दी। अगर 1857 की जंगे आजादी को याद करो, एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ नाना साहब लड़ रहे थे, एक तरफ बेगम हजरत खान लड़ रही थी, दूसरी तरफ रानी झांसी लड़ रही थी, एक तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अजीबुल्लाह खान लड़ रहे थे, एक तरफ भगत सिंह लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान, तीसरे तरफ चंद्रशेखर आजाद, चौथे तरफ रोशन सिंह लाड़ी। इस मातृ वतन की आजादी के लिए हर जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों ने मिलकर के कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया। क्या सपना था उन शहीदों का? क्या अरमान लेकर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए? उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं थी। दुश्मनी इसी बात की थी कि अंग्रेजी राज में जो आम आदमी का विकास होना चाहिए उसका वो आम आदमी गरीब होता जा रहा था, और जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे वो लगातार अमीर होते जा रहे थे। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही थी। आम आदमी को अपमान झेलना पड़ रहा था। हमारे शिक्षा की व्यवस्था खराब हो रही थी, हमारे रोजगार की व्यवस्था खराब हो रही थी, हमारे मान सम्मान की व्यवस्था खराब हो रही थी। इस देश की बेहतरी के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी देकर के इस मां भारती को आजाद कराया, एक सपना लेकर के आजाद कराया। लेकिन आजादी के बाद ये उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर रहते रहते उत्तराखंड का जब विकास नहीं हुआ, राज्य आंदोलन की नींव पड़ी, आंदोलन के दम पर उत्तराखंड राज्य बना। 21 साल हो गया उत्तराखंड के अंदर सरकार बनते बनते। कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, कभी भाजपा की सरकार बनती है। उत्तराखंड के अंदर विधायक बदलते हैं, सरकार बदलती है, मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन 21 साल से उत्तराखंड के लोगों की न तकदीर बदली और न उत्तराखंड की तस्वीर बदली। 21 साल से उत्तराखंड इंतजार कर रहा। उत्तराखंड के लोग मजबूरी में अपने कंधे पर कांग्रेस, एक कंधे पर कांग्रेस को और दूसरे कंधे पर भाजपा को बिठाकर चलते हैं।
कांग्रेस वालों को वोट देते हैं, कांग्रेस वाले तो वादा करके धोखा देते, उसे उतार के फेंक देते, फिर भाजपा की सरकार बनाते, भाजपा वाले भी वादा करके धोखा देते, फिर कांग्रेस की सरकार बनाते, कांग्रेस वाले फिर वादा करके धोखा देते, फिर भाजपा की सरकार बनाते। 21 साल से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस हो रहा। उत्तराखंड के अंदर अब तक बी और सी की लड़ाई चल रही थी। बी मतलब भारतीय जनता और सी मतलब कांग्रेस। उत्तराखंड में 21 साल से ये बी सी सी बी सी सी बी सी बी हो रहा है। 21 साल से उत्तराखंड वाले इंतजार कर रहे थे कि ये बी और सी का जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला एक कब आएगा। 21 साल से इंतजार था उत्तराखंड के। उत्तराखंड के अंदर कभी बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों के खिलाफ टक्कर देने की कोशिश की, कभी समाजवादी पार्टी ने टक्कर देने की कोशिश की, कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन टुकड़े टुकड़े में सभी पार्टियां लड़ी और हारती रही। उत्तराखंड के लोगों को विकल्प नहीं मिला। पहली बार उत्तराखंड के लोगों को विकल्प मिला है। सुदूर गंगोत्री से लेकर के जसपुर तक, हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक, पिथौरागढ़ से लेकर के भगवानपुर तक, चारों तरफ लोग, आम आदमी हाथ में झाड़ू लेकर के उत्तराखंड के बदलाव के लिए आम आदमी के नारे लगाते हुए आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अंडर करंट पैदा कर चुके। इस बार उत्तराखंड के अंदर पहली बार लड़ाई ए, बी और सी की होने जा रही है। ये जब से झाड़ू आई है, कांग्रेस भाजपा घबराई है। वैसे तो ऊपर हमारे मीडिया के साथी हैं, पूछते हैं जी कांग्रेस के लोग नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, बोलते हैं जी जसपुर में भी यूनुस साहब आ गए, आपका क्या कहना। उत्तराखंड में आम आदमी हो रहा है, आपका क्या कहना है। मीडिया में कहते हैं देखो ये तो अभी नई पार्टी है, थोड़ा समय लगेगा। दिन में तो कहते हैं नई पार्टी है, समय लगेगा, लेकिन रात के अंधेरे में 12 बजे जब इनकी अपने कुर्बे की मीटिंग होती है चौकड़ी की, आजकल पूरे उत्तराखंड में और जसपुर में भी एक ही चर्चा चल रही है, कहीं भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में झाड़ू भी तो नहीं लगने जा रही जसपुर के अंदर। रोजाना बचता है नई पार्टी है, लेकिन इतिहास गवाह है क्रांतियां नए लोग ही करते हैं, पुराने लोगों से क्रांतियां नहीं होती हैं। और दिल्ली के अंदर जैसे उत्तराखंड में 2 पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। दिल्ली में भी केवल 2 पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, केवल 2 पार्टियां थी। ये डरे किस बात से? जब हम लोग पहली बार दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े जानकार कहते थे कि एक सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं। टीवी चैनल पर आजकल तो मैं खुश होता हूँ, उत्तराखंड का चैनल का सर्वे आता है, मैं देखता हूँ, आज तक वाला, वो IBN 7 वाला, वो जी न्यूज वाला भी, वो भी आजकल दिखाता है उत्तराखंड में 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, अभी नया सर्वे आया हो कह रहा है 12 सीट। दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस 15 साल की सरकार थी दिल्ली में, दिखाते थे कांग्रेस 37 सीट, भाजपा टक्कर में, आम आदमी पार्टी 0। बड़ा परेशान रहते थे, कह रहे थे केजरीवाल जी एक है जिसको जानते हैं लोग, और वो भी लड़ रहा है शीला दीक्षित जी के खिलाफ, 3 बार के मुख्यमंत्री, दिग्गज कांग्रेस के नेता। कहते थे इसकी भी जमानत जब्त ही होगी। फिर भी हम लोग मन मार के घर घर जाते थे, लोगों को समझाते थे बदलाव लाना है, बदलाव लाना है, बदलाव लाना है। लोग हमारी बात सुनते थे चुपचाप। पूरे दिल्ली के अंदर सन्नाटा फैल गया, जैसे आज उत्तराखंड के अंदर सन्नाटा चल रहा है, न कांग्रेस की लहर है, न भाजपा की लहर है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पहली बार में
सीट जीते थे और 20 सीट पर 1000 1500 से हारे थे। 47 सीटों पर हमने टक्कर दी थी। वो करिश्मा कैसे हुआ पता है? लोग लाइन में लगे, गेट के अंदर तक जाने से पहले कांग्रेस के लोग पूछते थे किसे वोट दोगे, बोलते थे पंजे को वोट देंगे। भाजपा के लोग पूछते किसे वोट दोगे, बोले फूल को वोट देंगे। गेट तक, दरवाजे तक, आंगली पर निशान लगाते तक वो पंजा फूल पंजा फूल पंजा फूल बोलते थे। और जब वो पर्दे के पीछे मशीन होती है ना, थोड़ा ढका होता है, पर्दे के पीछे जा करके ठकाठक झाड़ू 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 झाड़ू, इतना लोगों ने बटन दबाया कि सारे पंडितों का गणित फेल हो गई। अब चिंता मत करो, आप तो जा रहे हो गांव गांव, जगह जगह बहुत सारे लोग हैं जो आज जो आप जाओगे पूछने, वो कहते हैं कांग्रेस के देंगे, पंजा को देंगे, फूल को देंगे। जुबान तो पंजा फूल है, लेकिन दिल में ये सच्चाई है, आज झाड़ू चल रही है लोगों को लग रहा है। क्यों लाना चाहते हैं लोग आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर? आजादी के बाद से हर पार्टी को काम करने का, सरकार बनाने का, चलाने का, काम करने का मौका मिला। उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस को 10 साल मौका मिला, भाजपा को भी 11 साल मौका मिला। लेकिन आज पूरे देश की हालात है। दोस्तों, हम किस घर में पैदा होते हैं हम नहीं जानते, हम किस माँ बाप की औलाद बनेंगे हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जहां हम पैदा होते हैं वो हमारी तकदीर बन जाती है। अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी तकदीर अलग होती है, और एक गरीब के घर में पैदा होता है जो बच्चा, उसकी तकदीर पैदा होते ही बदल जाती है। लेकिन कुदरत को जो मंजूर है वो तो हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन उसमें अगर एक चीज है जो हमारी जिंदगी को झोपड़ी में पैदा होकर के भी रोशन कर सकती है, उसका नाम है तालीम, उसका नाम है शिक्षा, उसका नाम है पढ़ाई। पूरे देश के अंदर जानबूझकर के सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया जिससे कि आम आदमी पढ़ न सके। जब पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों पर ताले लग रहे हैं, मजबूरी में लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं, पूरे देश के अंदर आज सरकारी स्कूलों से लोग नाम कटवा करके प्राइवेट में लिखवाते हैं। 5 साल दिल्ली वालों ने झाड़ू चलाया, दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा क्रांति की। जब पूरे देश में सरकारी स्कूल से नाम कटवा करके प्राइवेट में लिखवा रहे हैं, देश का एक राज्य दिल्ली है जहां प्राइवेट से नाम कटवा करके लोग सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमने करके दिखाया। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक का जाल बिछाया है। दिल्ली के अंदर आज लोगों को 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन बिजली का बिल नहीं आता। दिल्ली के अंदर महिलाओं की यात्रा आज फ्री है। दिल्ली के अंदर कोई पुलिस का जवान अगर सेना का जवान इस मां भागने के लिए कुर्बानी देता है, हम वोट नहीं लेते उनके नाम पर। कोई भी शहीद जब अपनी मां भारती के लिए कुर्बानी दे देता, राजनीति करने वाले बहुत है, लेकिन बाद में उनकी मां को, उनके बेटे को, उनके बच्चों को पूछने नहीं आता। अकेली सरकार हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर इस मां भारती के लिए कोई पुलिस का जवान अगर सेना का जवान अपनी कुर्बानी देता है, तो 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को हम सम्मान में देते हैं, जिससे उसके बच्चों को मजबूरी और जिस तरह हमने दिल्ली में काम किया, आज अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उत्तराखंड के लोगों को कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। दिल्ली में तो हम बिजली खरीदते हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में तो पैदा होती है। हमने ऐलान किया है और आपसे भी कहना चाहता हूं, 14 फरवरी को एक बटन दबाओगे आप, एक बटन आप 14 फरवरी को दबाओगे, 5 साल आपके घर में बिजली आएगी 24 घंटे, लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। एक बटन दबाओ, सिर्फ एक। हमने जब उत्तराखंड के अंदर ऐलान किया बिजली का 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 18 साल के ऊपर की मां बहनों को 1000 रुपए सम्मान में दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार या 5000 रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तब से आजकल कांग्रेस और भाजपा के लोग कह रहे यार ये केजरीवाल जब से आया है सब फ्री 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 फ्री। बड़ा चिंता है उन लोगों को, कह रहे इतना फ्री देगा तो पब्लिक तो निकम्मी हो जाएगी, काम कौन करेगा। बहुत टेंशन, बहुत आजकल लोग सोच रहे हैं। मैं आपको उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। 21 साल से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस भाजपा की सरकार है, हर सरकार के मंत्री बनते हैं। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि
सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली खर्च करोगे तो जीरो आएगा बिल। यही वादा किया ना? कितना वादा किया? कितना यूनिट? 300। ये जो कांग्रेस भाजपा के मंत्री हैं जिनको टेंशन लगी है निकम्मे पन्नी, उनको हर महीने सरकार आपके टैक्स के पैसे से बिजली फ्री में देती है। कितना देती होगी? 4000। चलो 1000 कम कर देते हैं, 3000। आपको हम देंगे 300, उनको कितना मिलता? 3000 यूनिट बिजली हर पार्टी के मंत्री को हर महीने मिलती है। कितनी मिलती है? जोर से बोलो जी, कितनी मिलती है? अब वो कह रहे हैं कि 3000 वो फ्री में अब तक ले रहे थे, तो वो निकम्मे नहीं हुए। हाँ, वो नहीं हुए निकम्मे आज तक। 300 यूनिट अब पार्टी कह रही है आम आदमी की सरकार बनाओ, हम पब्लिक को देंगे तो निकम्मे हो जाए। जरा हिसाब लगाओ, अगर 300 यूनिट बिजली देने वाले निकम्मे हो जाएंगे तो 3000 लेने वाला कितना बड़ा निकम्मा हुआ बैठा है जी। कई साल से तुमको मिल रहा था आना जाना, खाना पीना, रहना, बिजली पानी सब फ्री। मंत्रियों को मिलता था तो ठीक था, अब पब्लिक को मिलेगा तो कह रहे निकम्मा हो जाए। किसको कहानी समझा रहे हो? अरे हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, और हम नोट देते हैं टैक्स के रूप में तो सरकार चलती है। किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट से सरकार नहीं चलती। आप जब एक माचिस की डिबिया खरीद कर लाते हो तो टैक्स देते हो। हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, पहली बार एक अच्छा बनियान मां खरीद कर लाती है तो टैक्स देती है। घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम जब कफन खरीद कर लाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से सरकार के खजाने में पैसा आता है। अब तक नेताओं को दिया जा रहा था तो सब अच्छा था, और अब पब्लिक की बारी आई तो कह रहे हो सब बुरा हो जाएगा। अरे हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, नोट देते हैं तो सरकार चलती है। तो अब नारा है कि वोट हमारा, नोट हमारा, काम तुम्हारा नहीं चलेगा। अब आम आदमी पार्टी का नारा है कि वोट हमारा, नोट हमारा, और सरकार बन गई तो काम हमारा। इसका पैगाम लेकर के आम आदमी पार्टी एक बार और कह रहे हैं, आप जाते होंगे तो लोग कहते हैं चलो मान लेते हैं केजरीवाल जो कह रहा है, कर्नल कोटियाल कह रहे हैं, यूनुस साहब कह रहे हैं, सब ठीक है, स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, अस्पताल भी अच्छे हो जाएंगे, बिजली पानी सब मिलेगा। कहते हैं लेकिन पैसा कहां से लाओगे? इतना पब्लिक को देने के लिए पैसा तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? दिल्ली वाले भी एक मुश्किल से हमसे, दिल्ली में जो हमने कहा तब भी दिल्ली वाले भी यही कहते थे। आज उत्तराखंड के अंदर 57,000 करोड़ का बजट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल्ली में हमारी पहली बार सरकार बनी, 15 साल में कांग्रेस ने इतना खोखला कर दिया था। केवल 30,000 करोड़ का बजट था सरकारी खजाने में। कितना था? फिर 30,000 करोड़ में हमने इतना काम कैसे किया? एक हमारे पास चाबी है, वो है ईमानदारी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो हमने काम किया, सरकार के अंदर जितने चोर दरवाजे खिड़की थे बेईमानी के, दलाली के, सब पर हमने टेप लगा दी। वाह क्या बात है। तो क्या हुआ? उसका फायदा जानते हो? क्या हुआ? 2 साल के अंदर 30,000 करोड़ का बजट 60,000 करोड़ का हो गया, डबल हो गया दिल्ली का बजट। आप सोच रहे होंगे जनता पे टैक्स लगाया होगा, नहीं? 7 साल हमारी सरकार को हो गए, एक चवन्नी हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। जितना पैसा पहले आता था टैक्स का, उतना ही अब भी आता है, लेकिन पहले आधा इधर आता था और आधा उधर जाता था। आधा खजाने में आता था और आधा नेता, अधिकारी और दलालों की जेब में जाता था। 50-50 पे काम हो रहा था। हमने दिल्ली के अंदर ईमानदारी के दम पर वहां का बजट दुगना किया, और जब बजट दुगना हो गया तो फिर काम भी दुगना हो गया।
वही चाबी है आम आदमी पार्टी के पास, और इस हिंदुस्तान में अकेले एक ही पार्टी है जिसके पास ये चाबी है। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद पहला काम हम यही करेंगे, सारे चोर दरवाजे बेगानी को बंद करेंगे, बजट उत्तराखंड का भी दुगना करेंगे, और जो जो गारंटी दी है उसे सारा पूरा करके आपको वापस करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का रास्ता है। एक और बात चल रही है, खासतौर से आपके जसपुर में भी चल रही है, मुझे पता चला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये केजरीवाल अच्छा आदमी है यार, ईमानदार, पार्टी भी बहुत अच्छी है, काम करने वाली पार्टी है यार, करके दिखाया। क्योंकि जसपुर वाले बहुत सारे दिल्ली रहते हैं और दिल्ली वालों का आना जाना। जब केजरीवाल जी ने कहा हम बिजली फ्री देंगे तो जसपुर वालों ने तुरंत फोन खटखटाया, भाईजान केजरीवाल कह रहा दिल्ली में हम यहाँ फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में देता है क्या? लोगों ने बोला हाँ यार देता है। तो कनेक्शन सबका जुड़ा हुआ। तो कह रहे हैं केजरीवाल अच्छा, पार्टी अच्छी, कह रहे हैं डॉक्टर यूनुस भी बहुत अच्छे नेक इंसान है, आज तक अपने समाज की कौम का लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन कह रहे हैं क्या करें, मन दिल तो कह रहा है इस बार झाड़ू को दूं, लेकिन एक मजबूरी है। हमने कहा पता करो यार क्या मजबूरी? बोले हम खानदानी कांग्रेसी हैं। दिल तो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट दो, लेकिन दिमाग अटका हुआ है यार, बापों के जमाने से कांग्रेस वोट दे रहे। घर में उसे झगड़ा चल रहा है, जितने नए नौजवान हैं और महिलाएं कह रही है इतने साल से कांग्रेस को वोट दिए, क्या मिला था? अरे एक बार झाड़ू को दे दो। लेकिन उनका अटका हुआ है, कह रहे हम खानदानी कांग्रेस के लिए क्या करें? उनसे आज जा करके पूछना, रात में जितने ऐसे लोग हैं, और आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के घरों में झाड़ू है? जरा हाथ ऊपर करना। पीछे वालों नौजवानों के घर में झाड़ू नहीं है क्या भाई? जिसके घर में झाड़ू है उठा दो। अच्छा ये झाड़ू कब से है आप लोगों के घरों में? आपके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था आपके घर में? उनके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था? उनके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था? अरे जब कांग्रेस नहीं थी, भाजपा नहीं थी, तब भी झाड़ू है थी, झाड़ू है और झाड़ू। तो आप ईमानदारी से बताओ, आप खानदानी झाड़ू वाले हो या कांग्रेस भाजपा हो? कितने खानदानी झाड़ू वाले हो जरा हाथ उठा देगा। तो अगर आप खानदानी झाड़ू वाले हो तो जो चचा जान अभी आए नहीं आज मीटिंग में, आना का दिल था, बस बोले यार मैं कहूंगा तो क्या कहेंगे लोग। उनको पूछना कि भाई खानदानी झाड़ू वाले हम लोग हैं। अच्छा झाड़ू क्या काम करती है जी? किसकी सफाई करती है? जब जब झाड़ू चलती है कचरा साफ, झाड़ू चली और गंदगी साफ नहीं हुई हो, ऐसा किसी का घर है क्या? अरे जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ। आपसे एक ही बात निवेदन करने आया हूं, 21 साल से उत्तराखंड के अंदर, इस जसपुर के अंदर कांग्रेस भाजपा की भ्रष्ट राजनीति ने कचरा फैला रखा है। अगर उत्तराखंड के कचरे को साफ करना चाहते हो, राजनीति की गंदगी को साफ करना चाहते हो, तो जसपुर वालों मौका मिला है। 14 तारीख को केवल झाड़ू 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 होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई। 14 तारीख के बाद 5 साल तक छाती पीटते रहोगे, गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। यूनुस भाई, डॉक्टर साहब, मुझे समझने में गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, यही दिल्ली के अंदर बहुत लोगों ने ऐसी गलती की थी। इसलिए आपसे कहने आया कि उत्तराखंड बदलाव मांग रहा है, बच्चे बदलाव मांग रहे हैं, नौजवान बदलाव मांग रहा है, महिलाएं बदलाव। उत्तराखंड के अंदर बदलाव का रास्ता आपके सामने खड़ा है। कुदरत ने आपके सामने रास्ता दिया है। अगर इस अवसर को नहीं पहुंचा पहचान
5 साल तक फिर पीछे लेकर के जाओगे। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि इस बार का चुनाव यूनुस चौधरी का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं, कर्नल कोटियाल का चुनाव नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति बनाने का चुनाव है। ये मौका चूक गए तो अगले 5 साल में फिर क्या षड्यंत्र करेंगे ये पता नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद से 1 हफ्ता बचा है। आज शनिवार है, अगले शनिवार की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। गिन करके 1 हफ्ता बचा है। आज के बाद अपने गली में मोहल्ले में लोगों के पास जाओ, लोगों को समझाओ। कोई कांग्रेस में है रहने दो, कोई भाजपा में है रहने दो, कोई बसपा में है रहने दो। उनसे एक ही बात की गुजारिश करो कि सबको मौका आपने दिया है और धोखा पाया। एक मौका झाड़ू को दो, सफाई नहीं कर दी तो अगली बार जमानत जब्त करा देना, दोबारा वोट मांगने नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि देखो सब बात तो ठीक है, यूनुस साहब के साथ पूरा जसपुर लगा है, लेकिन चुनाव के 1 दिन पहले हम खेल करेंगे, उसको कत्ल की रात बोलते हैं। आती है ना 13 तारीख की रात, कत्ल की रात है। जागते रहो, सो गए तो खो गए। सारी मेहनत एक तरफ और कत्ल की रात में सारा खेल होता है। कह रहे हम दारू पैसा मुर्गा बिरयानी बांटेंगे, वोट ले जाएंगे। यूनुस साहब क्या करते हैं, इतना माल कमाया है क्या? इन पार्टियों का नियम रहा है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। 5 साल हमें अकेले में छोड़ देते। 4 दिन आम आदमी पार्टी का इसका उल्टा नारा है, 4 दिन मेहनत करो और फिर उजाली रात 5 साल के लिए डॉक्टर यूनुस आपके लिए लेकर के आए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद से हमें अपने गली में मोहल्ले में एक नारा भी गुजारना है, एक नारा भी लगाना है। वो नारा है कि पैसे पे न दारू पे मोहर लगती है क्या? आजकल क्या होता है, बटन दबती है। तो आपको बोलना है बटन दबेगी। अच्छा ईमानदारी से बता दो कितने झाड़ू बटन दबाने वाले हो? देखो इधर